अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुनाफिक की एपिसोड 23 में आप देखेंगे अरमान आखिर दादी के कहने पर उजाला को रेस्टोरेंट लेकर गया, लेकिन सोबिया से यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसने उजाला को अपने रास्ते से हटाने की ठान ली है, इसलिए वो मौका देकर अरमान से हमजा और उजाला के मुतालिक बात करती है। हमजा वैसे है तो बहुत तेज, फौरन दोस्तियां कर लेता है। मुझे तो लगता है कि उजाला से भी उसकी बहुत दोस्ती हो गई है। सोबी की ये बातें सुनकर अरमान कुछ परेशान सा हो गया, क्योंकि वो उजाला से मोहब्बत जो करता है, लेकिन वो दो टोक बात करते हुए सोबी को जवाब देता है, उजाला ऐसी हरगिज नहीं। सोबी कहती है, लेकिन हमजा तो ऐसा है ना, मतलब मुझे ये तुम्हें सब कुछ बताने की जरूरत ही क्या है, तुम अच्छे से जानते हो हमजा को। और वैसे भी मैं ये सब तुम्हें इसीलिए बता रही हूँ कि उजाला इस घर में रहती है। तुम ही कहते हो कि वो तुम्हारे निकाह में है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरमान उस वक्त ये सब सुनकर खामोश तो हो गया, लेकिन इस बात का गुस्सा वो उजाला पर निकालता है। जिसके बाद उजाला अपने कमरे में खड़ी मुस्कुरा रही है, तो तब हमजा उसके पास आकर कहता है, जब हमें मोहब्बत हो जाती है तो सब कुछ कितना अच्छा लगता है, जैसे तुम्हें अरमान का गुस्सा और मुझे तुम्हारा। उजाला को कोई खबर नहीं कि हमजा क्या कह रहा है। वो तो अरमान की कही हुई बातों पर खामोश और मुस्कुरा रही है। और ऐन उसी वक्त वहां आ जाता है अरमान, जो हमजा को उजाला के कमरे में देख चुका है, और यहीं से अरमान की बदगुमानी जन्म लेती है। तो अगले सीन में व्यूअर्स आप देखेंगे उजाला, नगीना और सोबिया एक साथ टेबल पर मौजूद हैं। तो कुछ ही लम्हे बाद सोबिया बेहोश हो गई, लेकिन इस सब का कसूरवार सोबिया की वालदा उजाला को ही ठहराती हैं। इतना तक कि उन्होंने उजाला को 100 बातें तक सुना दी। क्यों उसकी दुश्मन बनी हुई हो तुम, क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा। सबिया बेगम सोबिया की वालदा को रोकने की कोशिश करती हैं, मगर उनकी जबान है कि चलती चली जा रही है। अब वो उजाला को वार्न करती हैं, देखो उजाला, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब सोबिया की रिपोर्ट्स आईं, तो डॉक्टर ये खुशखबरी सुनाती है, आप माँ बनने वाली हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब आपने सोबिया का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ये सुनते ही सोबिया और अरमान बहुत ही खुश हुए। इसी खुशी की सेलिब्रेशन में अरमान उसे एक रेस्टोरेंट लेकर आया। तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। जिसके बाद अरमान और सोबिया वापस घर आए, तो अरमान खुशी से अपनी वालदा से कहता है, अम्मा आप दादी बनने वाली हैं। उजाला को जैसे ये सुनकर झटका लगा, तो सोबिया बेगम खुशी से फूले नहीं समा रही, और तभी खुशी से वो सोबिया को गले लगाती हैं। ओ मेरे खुदाए, ये तो बहुत अच्छी खबर है। उजाला ये सुनकर बहुत ही उदास हुई। वो खबर सुनने के बाद दुखी होकर अपने कमरे में आ गई। वो बहुत ही अजियत में है। और यूं ही कुछ दिन गुजरने के बाद सोबिया अरमान से कहती है, मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम मुझे दोगे। अरमान जवाब में कहता है, तुम मांग कर तो देखो। तो सोबिया उसे कहती है, उजाला को छोड़ दो। ये सुनते ही अरमान के चेहरे से मुस्कुराहट चली गई, क्योंकि अब उजाला को छोड़ना अरमान के लिए बहुत ही मुश्किल है, जिसका इजहार वो करता तो नहीं, लेकिन उसे उजाला से मोहब्बत जरूर हो गई है। जिसके बाद सोबिया सबिया बेगम के पास आकर कहती है, उजाला के रहते हुए मैं इस घर में नहीं रहूंगी, और आप फैसला कर लें, आपको अपना वारिस अजीज है या वो लड़की। सबिया बेगम ये सुनकर परेशान हो गईं, क्योंकि उन्होंने अभी तक उजाला को इस घर में इसलिए रखा है ताकि उनकी इज्जत का ये भरम रह सके। जिसके बाद सबिया बेगम ये बात अपने बेटे अरमान से करेंगी, क्योंकि सबिया बेगम भी उजाला को बड़ी आसानी से नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो उनकी मजबूरी बन चुकी है। पर व्यूअर्स, इस सब के बाद क्या सोबिया जन्म दे पाएगी बच्चे को, या फिर कहानी में होने वाला है कुछ और ही ट्विस्ट। पर व्यूअर्स, इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं, हमें अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।